जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो अब जो है इतिहास देखेंगे और इतिहास जो है यह जो है सबसे पहले प्राचीन भारत देखेंगे। प्राचीन भारत के बाद फिर मध्य भारत और उसके बाद फिर जो है आधुनिक देखेंगे। तो प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आधुनिक देखेंगे। और प्राचीन भारत में जो है ये पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत के संबंध में देखेंगे। तो इतिहास के जो क्या स्रोत है उससे पहले हम देखेंगे कि भारत को जो किस किस नाम से कौन कौन जो कहाँ के व्यक्ति किस नाम से भारत को पुकारते थे। तो सबसे पहले जो है यूनानी जो भारत को इंदे कहा करता था। क्या? इंदे। और अरब की अगर बात किया जाए, अरब जो भारत को हिंद कहा था, जबकि अंग्रेज इसको इंडिया नाम रखा था। तो अंग्रेज इसको भारत को क्या कहा था? अंग्रेज कहा था इंडिया, अरब कहा था हिंद और यूनानी जो है इसे इंदे कहा करता था। नेक्स्ट जो है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा था कौन? देखिए इतिहास को, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था यह क्रिस्टोफ जो है एलियरस, इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। अब जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा था क्रिस्टोफ एलियरस। और अब हम चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत वेद के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं वेद कुल कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। और वेद जो है कुल 4 हैं। और इन वेद के जो संकलन कि भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या वेद है, और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय माना गया है। तो वेद कुल 4 कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो इस प्रकार कुल 4 वेद हैं। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। कौन सा वेद? तो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का यह संग्रह। ऋग्वेद क्या है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल की जो कुल कितनी चर्चा की गई है? तो कुल 10 मंडल का चर्चा किया गया है और सूक्त जो है 1028, यानी कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और कुल 10 मंडल है। ऋचाएं जो है 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। और इससे जो है जो डाटा हमने लिया है, इस डाटा में सामान्य ज्ञान, दृष्टि का जो है उनका और उसके बाद लुसेंट दोनों का मिश्रण है इसमें। और उसको कॉपी पर जो है लिखकर PDF के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके जो है ऋग्वेद की जानकारी जो है, इससे जो जानकारी प्राप्त होता है आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और ईश्वर की महिमा, यानी कि ईश्वर की महिमा और आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में कुछ जो 10 मंडल है इसमें मुख्य देख लेते हैं। ऋग्वेद में तीसरा मंडल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है। इसमें सूर्य देवता सावित्री को यह समर्पित मंडल है। तीसरा मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है और यह गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा की चर्चा की गई है, जिसको खिल कहा गया, यानी कि 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचा जिसको खिल कहा गया है। जबकि 10वें मंडल की अगर बात किया जाए तो चतुर्थ वर्ण समाज, यानी 4 वर्ण की जो समाज है इसकी कल्पना की गई है। और ऋग्वेद में ही वामनावतार की भी जो है कि व्याख्या की गई है। वामन अवतार जो है जिसमें 3 पग से विष्णु के द्वारा जो संपूर्ण पृथ्वी सबको मापने की चर्चा की गई है, तो इसमें वामनावतार की भी चर्चा की गई है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में कुल कितने शब्द की चर्चा की गई है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में कुल 250 शब्द की चर्चा की गई है। तो इंद्र के लिए कितना शब्द? 250। और अग्नि के लिए 200 शब्द जो है की चर्चा किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। होत्री। और ऋग्वेद में कुल जो 10 मंडल है इसमें 7वां मंडल की अगर बात किया जाए, इसमें दशराज युद्ध की चर्चा की गई। दशराज युद्ध जो है परोशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। सुदास और 10 राजाओं के मध्य हुआ था यह युद्ध, जिसमें सुदास विजयी रहा। तो 10 राज्य युद्ध जो है यह जो है 7वें मंडल में इसकी चर्चा किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। देखिए ऋग्वेद जो है
ऋग्वेद की कुल 30 पांडुलिपि को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल किया गया। यानी कि ऋग्वेद के कुल कितने पांडुलिपि को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है? तो कुल 30 पांडुलिपि को, कितना? 30। अब साकल शाखा, यह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। तो साकल शाखा किससे जुड़ी हुई है? तो यह साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ा हुआ एकमात्र शाखा है। अब देखिए दोस्तों कि वेद, तो वेद तो जैसे कि 4 बताए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब देखेंगे यजुर्वेद और उसके बाद सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो आइए बारी बारी से फिर सभी को देखते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद के पाठ के लिए मंत्र और बलि की इसमें चर्चा किया गया। यानी कि यजुर्वेद जो है पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि, और इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा गया। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा गया? अधर्यु। ऋग्वेद जो है एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों में, यानी कि कविता और कहानी दोनों फॉर्मेट में इसमें दिया हुआ है। और इसे जो है यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। तो एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इस तरह जो है यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया। पाठकर्ता को अधर्यु कहा गया है और इसमें पाठ के लिए मंत्र तथा बलि की भी चर्चा की गई है। अब देखेंगे सामवेद। सामवेद, इसके पाठकर्ता को उदात्री कहा गया। उदात्री, सामवेद के पाठकर्ता को। विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन इसमें नहीं मिलता है यजुर्वेद में। यानी पूछेगा कि विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन किसमें नहीं मिलता? तो यजुर्वेद में किसी भी वैशेषिक जो है घटना का वर्णन इसमें नहीं मिलता। सामवेद की जहाँ तक अगर बात किया जाए, सामवेद, तो साम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गान होता है साम का शाब्दिक अर्थ। और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन किया गया है। इसके पाठकर्ता को जैसे अभी बताया है कि उदात्री कहा गया है। और यह इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर ही आधारित है और 1810 सूक्त इसमें पाए जाते हैं। कितना? 1810। सामवेद की अगर बात किया जाए तो इसमें कुल 1810 सूक्त है। और भारतीय संगीत का इसे जनक भी कहा गया। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। अब देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? तो अथर्वा ऋषि जो है अथर्ववेद के रचयिता हैं। इसमें मंत्र जो है कुल 731 है। तो अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731 हैं। पद है कुल 6000 अथर्ववेद में। अंधविश्वास विचारों का वर्णन इसमें चर्चा किया गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। परीक्षित को जो है कुरुओं को क्या कहा गया? राजा कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति की चर्चा भी अथर्ववेद में ही किया गया है। अथर्ववेद की जो शाखा है शौनक और पेपलाद। शौनक और पेपलाद जो किसकी शाखाएं हैं? यह अथर्ववेद के शाखा हैं। अब देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। वेद का देखेंगे, चारों वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। अब तो ऋग्वेद, देखिए दोस्तों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिक की है। क्या है? ऐत्रेय और कौशिक की है। ऐत्रेय की अगर बात किया जाए, इसमें राजभिषेक का नियम, प्राचीन राजाओं के नाम की चर्चा की गई है। देखिए यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह तैत्तिरीय और शतपथ है। क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ। ये शतपथ में जो है ऋग्वेद के बाद इसका स्थान आता है शतपथ का। देखिए ऋग्वेद के जो है के बाद शतपथ का ही स्थान आता है। और इसी शतपथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। तो पूछेगा किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? यह शतपथ में। अब है सामवेद। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचवीस। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। नेक्स्ट है कि जाबालोपनिषद। देखिए दोस्तों जाबालोपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा किया गया। तो 4 आश्रम की चर्चा किसमें किया गया? जाबालोपनिषद में। और मनु स्मृति यह शुंग काल का है, जबकि नारद स्मृति किस काल से संबंधित है? गुप्त काल। नारद स्मृति गुप्त काल, मनु स्मृति शुंग काल से है। मैत्रेयी संहिता जो है इसमें बताया गया है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति की थी। यानी कहने का अर्थ है कि स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताया गया यह मैत्रेयी संहिता। तो किस संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई? मैत्रेयी में। जबकि नारद स्मृति किस काल से संबंधित? यह गुप्त काल से। मनु स्मृति शुंग काल से। जाबालोपनिषद की में 4 आश्रम की चर्चा की गई है। तो आज एक यहीं तक वीडियो रहने देखते हैं। अगर आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद है कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट में हम देखेंगे वेदांत और इससे आगे के
के चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।